जय हिंद दोस्तों। आप वर्गमूल में आप 7 टाइप पढ़ चुके हैं, 8वां टाइप आपको पढ़ना है और आपकी क्लास निरंतर चल रही है। आप क्या करिए, जुड़ जाइए और अपने सपनों को साकार करिए। ठीक है, अपनी तैयारी को बनाने के लिए दस्तक विद बिट्टू सर से जुड़ जाइए यूट्यूब चैनल से। और ये देखते हैं अगला वर्गमूल में टाइप 8 वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं को योग 34 दे दिया है। सबसे पहले हम इसको लेके चलेंगे। कह क्या रहा है, ध्यान देना आप। दो संख्याओं का योग 34 है, तो मतलब पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, दोनों का योग 34 है। और क्या कह रहा है, दो संख्याओं की वर्गों का योग। दो संख्याएं कौन है, ए बी। इसका ए का वर्ग और बी का वर्ग, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 580 दिया है। कितना दिया है, 580। और a प्लस बी बराबर 34 है, तो इन दोनों का वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का वर्ग जब करिएगा तो यहाँ इधर भी 34 का भी वर्ग हो गया। ठीक है, तो इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़िए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब बराबर 34 का। तो 34 का क्या, दो बार गुणा हो जाएगा 34। 4 दुना के 8, 4 चौको 16। देखिएगा ध्यान से, 4 चौको 16, 4 ते 12, 12 1 13, 3 चौको 12, 3 ते 9 1 10, यानी कि 6 5 100, यानी कितना आ जाएगा 1156। यानी कि यहाँ पे 1156 दे दिया। अब देखिए यहां पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना दे दिया है, 580। 580 अब प्लस 2ab बराबर 1156। ये देखिए प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 2ab बराबर जब घटाएंगे तो देखिए 1156 माइनस 580 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 6। 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ 10, 10 में से 5 जाएगा 500। यहाँ देखिए 2ab, तो 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 दुना के 4, 8 दुना के 16, 8 दुना के 16। हमसे पूछा क्या है, उन संख्याओं का गुणनफल, मतलब a और b का मान। तो a और b का मान, तो a गुणे b बराबर 288 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसका वर्ग गुणनफल मतलब a और b, यही तो पूछ रहा है। तो हमने लिख दिया a और b का मान कितना गया, 288। ठीक उसी तरह से इस सवाल को देखते हैं, सेम कंडीशन फॉलो करेंगे। यानी कैसे होगा, ध्यान देखिएगा। दो धनात्मक दो धनात्मक संख्याओं की वर्गों का योग, तो दोनों धनात्मक संख्या क्या मान लेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वर्गों का योग। योग मतलब जोड़, कितना दे दिया, 100 दे दिया। तथा उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू अंतर 28 है। यही ना, ध्यान दीजिएगा। आपका ये जो दिया है यहाँ, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो अंतर दिया है, कितना दिया, 28 दिया है। देखिए दो धनात्मक संख्याओं की वर्गों का योग 100 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 तथा उनके वर्गों का अंतर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ए प्लस बी की वैल्यू, तो इसे हल करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, यहाँ 2a स्क्वायर बचेगा और यहां से 128। यहां से देखिएगा 2a स्क्वायर बराबर 128, 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 64। और 8 ए कितने का वर्ग है, 8 का वर्ग, तो ए बराबर हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। 8 आ गया। ऐसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 से जब इसको हम इसमें रखेंगे तो ए का मान कितना है, ए स्क्वायर बराबर कितना था, 8 का वर्ग यानी कि 64 अब प्लस बी स्क्वायर बराबर 100। तो ये देखिए प्लस 64 इधर आएगा तो माइनस,
कितना है, 100 में से 64 जाएगा 36, और 36 किसका और 6 का, अर्थात बी बराबर हमारा हो गया 6। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या का मान 8, दूसरी संख्या का मान 6, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 8 प्लस 6 तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। समझ में आई बात आपको? ऐसे आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, वह संख्या कौन सी है। देखिए मान लीजिए वह संख्या x है और उसके वर्ग का योग, मतलब इसका जब वर्ग करते हैं एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन आए, ध्यान दीजिएगा मेरी मोस्ट बात, जब आए कि एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, तो सीधा आप क्या करिए, 72 का एक अंतर होना चाहिए। वर्ग दिया रहे तो इसका अंतर 8 9 72, 8 9 72 हो जाए, और उस संख्या को पूछे तो जो छोटी संख्या रहे ना वही इसका आंसर होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, उत्तर 8 हो जाएगा। 8 और 8 का वर्ग 64, 64 8 कितना 72 हो गया कि नहीं। तो आप इस पर लगा के दिखाता हूं कैसे आता है। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स, ये देखिए प्लस 72, इधर आ गया तो माइनस 72 बराबर 0। 8 9 72, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x में से अगर 8x को घटा देंगे माइनस 72, तो इक्वल टू इसमें कोई अंतर है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x प्लस 9, यहां से माइनस 8 कॉमन हो गया, x 8 9 72 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेते प्लस में हो जाएगा बराबर 0। यहां देखिए हम जानते हैं कि एक कोष्टक में माइनस, एक कोष्टक में x प्लस 8 बराबर 0 9 होगा, सॉरी, तो हमेशा माइनस को लेकर चलेंगे, तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। या क्वेश्चन आए आपका, जैसे मैं यहां पर दे दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर क्वेश्चन इस तरह दे दूं कि एक संख्या और उसके वर्ग का योग 110 है, तो वह संख्या क्या होगी। जब ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए आप तुरंत करिए क्या, एक फॉर्मूला देखिए, ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत आप कुछ भी मत करिए, यहां पढ़िए एक संख्या दिया और उसके वर्ग का योग जब दे दे तो मात्र इसका क्या करिए, ऐसा खंड करिए कि इसमें एक का अंतर हो। 10 गुणा 11, 11 दाम में 110, तो वो जो छोटी संख्या रहेगी वही उसका संख्या। अभी मैंने एक्सप्लेन करके बताया। अगर मान लीजिए यहीं पर आपका एक और दे दिया, यहां पर मैं चेंज कर कर आपका दूसरा लिख देता हूं, देखिएगा यहां पर 156 में लिख दिया, 156 के स्थान पर छोड़िए, 156 नहीं 132 कर देता हूं, तो कितना कैसे करेंगे आप देखिए, 132 को जब आप काटेंगे तो यहाँ पर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 11, देखिए यहाँ पर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब बांटेंगे तो 11 बुरे 12 हो जाएगा कि नहीं, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 11। कैसे, देखिए 11 11 का वर्ग जब जोड़ेंगे तो 132 आना चाहिए ना, 11 11 का वर्ग कितना 121, जब जोड़ेंगे तो 132 आ गया कि नहीं। ऐसे सवाल आ गया तो कर लेंगे कि नहीं, आप कर लेंगे आप, अब इसमें तो ऐसा है नहीं कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बातें मेरी समझ में आ रही है आपको, बताइए मेरी बातें समझ में आ रही है आपको, कैसे आएगा सवाल तो कैसे लगाएंगे, बोलिए। ठीक है, क्लियर है सब। आप अगर ऐसा आएगा क्वेश्चन तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और इस पर दे रहा हूं, ध्यान देखिए, टाइप 9 घनों की योग पर आधारित प्रश्न। जो हमने अभी तक 8 टाइप पढ़ चुके हैं, 9वां टाइप है और घनों के योग पर आधारित प्रश्न है। मैंने एक सूत्र लिखवाया था संख्या पद्धति जब आपको पढ़ाया था,
और बताया था कि सूत्रों को याद कर जाइए, सूत्रों का हम हमेशा आगे क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सूत्र, आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है इस सवाल में, और सूत्र ये है, देखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। एक सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसी सूत्र पर ये पांचों सवाल आपके लगेंगे और आप तुरंत आंसर बताएंगे, इसमें कोरा भी समय आपको नहीं लगेगा। करें क्या, देखिएगा ध्यान से, ये हमारा जो सूत्र है, देखिए a 1.2 के पावर क्यूब प्लस 0.3 के पावर क्यूब, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, a 0.2 का स्क्वायर फिर माइनस 0.2 गुणे 0.3 गुणे और प्लस 0.3 का स्क्वायर। करेंगे क्या आप, ये देखिए, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इसे a मान लीजिए, इसे a b यहाँ पर b। तो देखिए हमारा जो a का काम कर रहा है, a बराबर हमारा कितना है 0.2 अब b बराबर 0.3 और ये किसके सूत्र पर, ये सूत्र देखिए ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, अर्थात ये हमारा जो सूत्र है देखिए इस पर फॉलो हो रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है कि नहीं, ऐसे ही बन रहा है। इसका सूत्र हम जानते हैं होता क्या है, ए क्यूब कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे देखिए क्या है, इसको a माने है तो a का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, इसे a माने इसे b माने है तो माइनस ए बी, इसे b माने है तो देखिए बी स्क्वायर। आप देखिए इससे ये कट गया तो बचा क्या हमारा, बस यहाँ पर a प्लस बी, a का मान 0.2 और प्लस 0.3 इसका मान हो गया, अर्थात जोड़ेंगे तो 0.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में आते हैं, बहुत सरल है। अब बहुत देखिए कितना आसान है। ठीक उसी तरह इसको भी लगा डालेंगे कि नहीं लगा डालेंगे, इसे a मानेंगे इसे b मानेंगे, इसे a मानेंगे इसे a b हो गया, b हो गया, देखिए सेम फॉलो हो रहा है कि नहीं ऊपर वाला नियम। तो यहाँ बस क्या होगा, a प्लस बी अर्थात 0.7 प्लस 0.6 7 6 13 एक अंक पर दशमलव, एक अंक पर दशमलव हो गया। उसी तरीके से आप कर रहे हैं क्या, ध्यान देखिएगा यहाँ पर, अब ये क्या हो गया, ए जला जो है इस नियम फल हो रहा है। सूत्र क्या जानते हैं, देखिए सूत्र पर प्रयोग है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसे हम ए मानते हैं इसे बी मानते हैं, ए हो गया, ये ए अब बी ये बी हो गया, हो गया कि नहीं। ए माइनस बी क्यूब और क्या होता है, ए कोष्टक में ए माइनस बी ए कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या है देखिए इसी के प्रूफ में, यानी ए का स्क्वायर प्लस है तो प्लस ए बी है तो ए बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी। आई देखिए कट गया तो बचागा क्या हमारा, a माइनस बी, ए का मान कितना माने 0.8 अब माइनस इसका मान कितना गया 0.9, अब देखिए माइनस वाला बड़ा है तो इसके आंसर क्या होगा माइनस 0.1, इस तरह इसका आंसर करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह करेंगे। सेम अब देखिए थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, चेंजिंग क्या हुआ, चेंजिंग ये हुआ कि देखिए 0.25 125 किसका घन है, ये बताइए 125 किसका घन है। मैंने बताया था कि आप 1 से लेकर 20 तक घन याद कर जाइएगा। 125 किसका घन है, 5 का, तो 5 लिखेंगे। घन मूल निकालते वक्त करते क्या है, जो 3 अंक पर आता है एक एक पर आते थे, देखिए 0.1 का क्यूब हो गया कि नहीं, ये 1133 किसका, 11 का, 11 3 अंक पर आता है, एक अंक पर लगता है, यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब कर दिए, माइनस है तो माइनस। अब बटे में देखिए 25 किसका वर्ग 0.5 का वर्ग, यहाँ पे देखिए 11 5 55 0.5 गुणे ए 1.1 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 अंक पर है तो 1.1 ही लिखेंगे, 11 5 55 हो गया। अब प्लस यहाँ पे देखिए 1.1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए नियम सेम इसी पर फॉलो हो गया कि नहीं, जब इस पर फॉलो हो गया तो हमारा क्या बचेगा a माइनस बी, ए को हमने कितना माना 0.5 अब माइनस इसको कितना माना 1.1, तो 1.1 में से जब किसको घटाना है 0.5 को, 11 5 जगह 6 अर्थात कितना आ जाएगा माइनस 0.6, माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा इसको गलती नहीं करेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगा, ये वाला नियम किस पर लगेगा, इस पर लगेगा। ये कितने का 27 को कितना लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब प्लस
64 किसका 0.4 का क्यूब होगा कि नहीं। उसी तरह से अब नीचे देखिए क्या हो गया 0.3 का स्क्वायर। अब माइनस इसको लिख सकते हैं 3 चौक को 12, ये 0.3 गुणे 0.4 4 3 12 2 अंक पर दशमलव हो गया। अब प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब देखिए नियम जब इस पर फॉलो होता है तो बचता क्या है केवल a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी और a का मान 0.3 और प्लस 0.4 अर्थात कितना हो जाएगा 0.7। बात समझे। ऐसा सवाल आएगा तो कर लें कि नहीं आप ये बताइए। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। बस करना क्या है आपको, इसे आप तरीका से हल करेंगे और इस सूत्र को देखेंगे और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो अब बस तुरंत करना है कि इसको देखना है कितने का है, बस इतने पर फॉलो कर देना। अगर माइनस है तो घटाना है, अब प्लस है तो जोड़ना है। अगर ऐसा क्वेश्चन है कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, अगला टाइप क्वेश्चन देखिए। टाइप 10 वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न होगा क्या, दोनों को एक ही साथ दे देगा। क्या करेगा, दोनों को एक ही साथ दे देगा। जब दोनों को एक साथ देगा तो कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि घनमूल वर्गमूल मैंने आपको इसलिए याद कराया था कि आप देखते हुए कैसे याद बता देंगे। घनमूल, घनमूल का मतलब करड़ी में पहले 3 दिया रहेगा, और वर्गमूल मतलब यहाँ कुछ नहीं दिया तो मान लीजिए वो 2 है। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो घबरा जाते हैं लेकिन घबराना नहीं, इसे देखिए तुरंत करेंगे। आप कैसे करेंगे देखिएगा। हम यहाँ पर मैंने आपको सीधा बताया था कि जब भी रहेगा तो अगर इसका मान क्या होता है वर्गमूल, अब वर्गमूल तो घनमूल वाला उसी तरह लिखे। अब वर्गमूल में मैंने कहा कि किसी को मत देखो, बस जिसका है तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64 किसका है 8 का, 8 का 8 लिख दिए। यहाँ पे देखिए वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो 2 2 जोड़ा बनाए तो 3 अंक पर 0 लगेगा ना, तो एक दशमलव लगेगा तो 3 अंक पर यहाँ पर लगा दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया घनमूल, तो 8 किसका घन है 2 का, तो 2 लिख दिया हमने। अब देखिए घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं और 1 अंक पर दशमलव लिखते हैं, तो 3 अंक पर दशमलव यहाँ बार 1 अंक पर, अर्थात हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 0.2। इसी तरह यहां पर देखेंगे, पहले घनमूल को उसी तरह लिख दो आप। वर्गमूल 729, 729 आपसे पूछेगा कितने का घन है, कितने का बताएंगे 729। तो आप अगर दिमाग थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो तुरंत यहाँ पर चेक कर लिया करो इस तरह, जैसे मैंने बताया था तुरंत अब पता चल जाएगा 2 दुना के 4, वैसे है 23 का 2 दुना के 4, यहाँ 3, यहाँ देखो 29, 2 2 4 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 3 लिखे 9, यहाँ पे 3 चौके, गलती हो गया क्या, यहाँ देखिए आप सॉरी यहाँ पर देखना है 729 किसका है, तो 729 जो है किसी का घन नहीं है लग रहा है। यहाँ पर सवाल थोड़ा चेक कर लेता हूं सही लिखा हूं कि नहीं, आपका देखिएगा ध्यान से, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर सवाल देख ले रहा हूं बस 1 मिनट। 729, हाँ सॉरी, यहाँ पर 27 का घन वर्गमूल कितना आता है, 27 का वर्गमूल होता है 729। तो जब 27 का लिख देते हैं, जब 27 जानते हैं 2 2 का जोड़ा बनाते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 अंक पर, तो 3 अंक पर 10 जोड़ा बन गया। घनमूल का देखिए 27 किसका घन है 3 का, 3 लिख दिए। यहाँ पर क्या करेंगे 3 का जोड़ा बनाते 1 अंक पर लग जाएगा, यहाँ 0.3 हो जाएगा। देखिए जब भी आपको ये ज्ञात करना है, आपको जल्दी बताने के चक्कर में क्या हो गया 23 बोल दिया, लेकिन है ये 27 का, ठीक है 27 का वर्ग है। तो आप करेंगे 1 से पहले 30 तक वर्ग ज्ञात करिए, 1 से लेकर 20 तक घन। अब इसी तरह इसको निकालते हैं। अब पहले इसमें क्या दे दिया है, घन दे दिया है। 64 किसका घन है 4 का घन है, 4 लिख दो। इसमें घन में 3 3 का जोड़ा बनता है, तो 3 का जोड़ा बनाओ, तो 6 है, तो यानी कि 2 अंक पर लगेगा, यानी पॉइंट पर लगेगा। अगर वर्गमूल में तो 2 4 किसका वर्ग है 2 का, अब वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, अर्थात कितना आ जाएगा आपका। देखिए दोनों सेम आ गया कि नहीं, लेकिन है वैल्यू एकदम सेम। मैंने दोनों ही लिख दिया था कि जैसे अब वर्गमूल रहे चाहे घनमूल रहे, तीनों की वैल्यू समान आ गई। ठीक इसी तरह यहां पर देखते हैं, देखिए घन है ना, घन तो यानी 15,625 है, ये किसका घन है 25 का घन है, 25 का घन होगा ही।
आप निकालना चाहें तो निकाल लीजिए। देखिए जैसे मैं यहाँ पर दे दिया आपका, जब ना समझ में आए तुरंत इसका वर्ग गुणनखंड विधि 5 से काटेंगे, 5 3 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से कम 5, 15 10 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 9 10 50 25, फिर 5 से काटेंगे, यहाँ पे 125, फिर 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे, तीन तीन का जोड़ा बनेगा। देखिए यहाँ पर एक 5 यहाँ से निकल गया, दूसरा का 5 यहाँ से निकल गया, यानी 25 हो गया कि नहीं, यानी कि 25 है। अब तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं तो 2 अंक पर लग जाएगा 10। 25 किसका वर्ग है, 5 का, 2 अंक पर है तो बाहर आ गया तो 1 अंक पर, अर्थात देखिए सवाल आ गया कि नहीं, हो गया। ये हमने पढ़ा वर्गमूल तथा घनमूल की संख्याएं, और ये 10 टाइप ऐसे हैं जो आपके घनमूल और वर्गमूल पर आधारित प्रश्न आते हैं, और ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो गया। और कल के क्लास में हम इस साइज पढ़ेंगे, यानी कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस एग्जाम को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यानी कि जितनी भी वनडे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हैं उस एक्सरसाइज में हम उतने क्वेश्चन का कल डिस्कस करेंगे। मैं ये क्लास आज यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।